हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो पर ढेर सारा प्यार दिया था तो सोचा आप लोग के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊँ। ये वीडियो भी आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी दोस्तों, तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखना। पता है, जब भी हम लोग अपने बचपन के गुजरे हुए दौर को याद करते हैं तो हमारे मन में ढेर सारी चीज़ें सामने आ जाते हैं, जैसे कि बचपन के वो सारे दोस्त, पुराने कच्चे घर, दूर दूर तक लहलहाते खेत के सुंदर नज़ारे, सारे खेल खिलौने, बाग बगीचे, पुराने बरगद का पेड़, रास्ते पे चलती बैलगाड़ियाँ, नदियाँ और तालाबों में नहाते बच्चे, कुएं से पानी भरती महिलाएं, वो पुराने स्कूल, वो पुराने टीवी देखना, वो पुरानी रेडियो, साथ ही बचपन की पढ़ी जाने वाली सारी किताबें, कॉपियाँ और ये सारी कलमें, ये सारी चीज़ हमेशा सामने आ जाती है। और सबसे ज़्यादा याद आती है वो बचपन के गांव की कच्ची गलियां और वो रास्ते जहां से रोज़ हम लोग दोस्तों के साथ स्कूल जाया करते थे और इसी गलियों में हम लोग खेला भी करते। जब कभी तेज़ बारिश हुआ करता था तो उस समय सारे रास्तों पर कीचड़ और पानी नज़र आया करते थे, फिर भी हम लोगों को उस समय कोई दिक्कत नहीं होती थी। और याद है दोस्तों आप लोग को, जब पहली बार गाँव में ईंट और बालू से सड़कें बनाई गई थी तो उस समय हम लोग बहुत खुश हो गए थे, इतना खुश कि कभी इस पर साइकिल चलाते तो कभी उस पर दौड़ा करते थे। और जब इन रास्तों पर सुबह या शाम को जानवरों के झुंड जाया करते थे तो उनके गले में बंधी घंटियों की आवाज़ें सुनना कितना अच्छा लगता था। दोस्तों, अब बात करते हैं बचपन की पुराने घर की। तो उन दिनों 80-90 के दशक में हम लोगों में से अधिकतर लोगों का घर कुछ इस तरह मिट्टी की ही होती थी, जिसमें एक खुला बड़ा सा आंगन हुआ करता था। जब कभी बारिश होती थी तो खपड़े से गिरते हुए पानी को हम लोग टकटकी लगाकर देखा करते थे, और ज़्यादा बारिश होती तो हम लोग उसमें कागज़ की नाव बनाकर बहाया करते। 80-90 के दशक में हम लोगों का आंगन थोड़ी बड़ी होती थी, जिसमें आसानी से 2 बड़े चारपाई बिछ जाया करते थे और उस चारपाई पे घर के सारे परिवार एक साथ बैठा करते थे। और अगर दादा दादी साथ में रहते तो हम लोग बच्चे उनसे कहानी सुनाने की जिद किया करते थे, और उस समय उनकी कहानियाँ हम लोगों को एकदम सच्ची लगती थी। अगर घर में कोई कहानी सुनाने वाला नहीं होता तो हम लोग अपने भाई बहनों के साथ लेटे लेटे चांद तारों को देखकर सो जाया करते थे। कभी तारों को गिना करते तो कभी चांद में लगे दाग को देखा करते थे। उन दिनों हम लोगों को किसी ने बता दिया था कि चांद में कोई बुढ़िया बैठी काम कर रही है, तो उसे हम लोग सच मान लिए थे। बचपन के ये पल भी हम लोगों को बहुत याद आते हैं दोस्तों। जब गर्मियों के मौसम में पुराने घरों को छतों पे कभी कभी सोया करते थे तो सोने से पहले उस जगह पर हम लोग झाड़ू से साफ़ किया करते, फिर बाल्टी से पूरे छत को धोया करते थे। जब वो सूख जाती थी तो उस पर दरिया और बिछावन लगा दिया करते, और रातों को पानी पीने के लिए बगल में एक सुराही रखा करते थे, जिसके मुंह को लोटे से ढक दिया करते और आराम से सो जाते थे। अगर रात में कभी तेज़ बारिश या आंधी आती तो बिस्तर समेट कर हम लोग नीचे भागा करते थे। उन दिनों हम लोग अपने छोटे भाई बहनों से खूब झगड़ा भी कर लिया करते थे। छोटी मोटी खिलौनों को लेकर आपस में हमेशा लड़ाइयाँ हो जाती थी, और बचपन में जब कोई डांट देता था तो माँ के आंचल में जाकर छुप जाते थे। बचपन में जब हम लोग खेलते थे तो पता ही नहीं चलता था कि कब दिन होता और कब रात हो जाती। उस दौर में हम लोग बदमाशियाँ भी खूब किया करते थे। किसी के बगीचों से फल चुरा लिया करते तो किसी को खेतों से चने, और जब कोई देख लेता तो मारने के लिए दौड़ा करता था। तब हम लोग पिटाने के डर से हाथों में चप्पल लेकर वहाँ से भागा करते थे। बचपन के वो सारे दोस्त भी बहुत याद आते हैं, जिनके साथ सुबह शाम सिर्फ मस्ती ही किया करते थे, और खेतों तरफ जाकर कभी नदियों में नहाते तो कभी तालाबों में। उस समय हम लोग दोस्तों के साथ इतना खेला करते थे कि हमारे कपड़े मिट्टी से भर जाया करते, और हम लोग इतने गंदे हो जाते थे कि हमारी शक्ल पहचान में भी नहीं आती थी। ये दिन याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। और आप लोग को ये पल याद है दोस्तों, बचपन में जब किसी गांव में या अपने गांव में कोई शादी या मरगी पर कोई भोज पार्टी होती थी तो हम लोग बिना बुलाए वहां पहुंचकर खा लिया करते थे। साथ ही गिलास में मिठाई भरकर अपने भाई और बहनों के लिए भी लाते थे। जब कभी बारिश का मौसम आता था तब हम लोग अपने सारे दोस्तों के साथ भीगने निकल जाया करते थे
और वहाँ जाकर जमे पानी से खूब उछल उछल कर नहाया करते। और याद है दोस्तों, बचपन में हम लोग अपने पापा के साथ कभी कभी खेतों तरफ भी जाया करते थे। वहाँ जाकर हम लोग अपने पापा और मम्मी के कामों में हाथ भी बटाया करते थे, जैसे में बोझा ढो लेना, कुदाल चलाना, मोरी को उखाड़ना, यही सब। उन दिनों खेतों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली देखा करती थी। चारों तरफ शांत वातावरण रहता था, सिर्फ पक्षियों की चहकने की आवाज़ें आती थी। जब बचपन में हम लोग सुबह देर तक सोते रहते तो पापा गुस्से से उठाया करते थे और वहीं मम्मी प्यार से उठाया करती थी। उन दिनों सूरज उगने से पहले ही दिन शुरू हो जाते थे, हर कोई अपने अपने काम में लग जाया करता था। तो वहीं हम लोग नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते थे। और जिस बच्चे को पढ़ने के जाने का मन नहीं करता था तो पेट पकड़कर खूब रोया करता। उन दिनों हम लोग की स्कूल बहुत दूर में होती थी। कच्ची सड़क से होते हुए हम लोग कई मील चलने के बाद स्कूल पहुंचा करते थे। उन दिनों हम लोग मम्मी के बनाए गए झोले नहीं तो प्लास्टिक के बैग लेकर स्कूल जाया करते थे। अब स्कूल में पहुंच जाया करते तो सबसे पहले हम लोग अपने क्लास में जाकर बस्ते रखा करते थे। उसके बाद प्रार्थना के लिए जाते। उसके बाद अटेंडेंस बनती थी। जो बच्चा कल पढ़ने नहीं आया था उसे मुर्गा बनाया जाता था। ज़रूर कर देना और लाइक कर देना।